का खेल खेलने लगे तो भगवान ने बाल को पकड़ा और जोर का उछाल के फेंका तो बाल सीधे यमुना कुंड में जा गिरी। और जब यमुना कुंड में गिरी है प्यारे भक्तों, तो खेल खेल में गेंद वहे और दी यमुना में डाल, उसे देखो रोने लगा दामा नामी बाल। दामा रोने लगा, एक कन्हैया तूने मेरी बाल फेंक दी, मुझे वही बाल चाहिए कन्हैया, वो को वही बाल चाहिए, अगर वो बाल नहीं लाया ना कन्हैया तो मैं यही रोता रहूंगा बैठकर। भगवान ने कहा कि दामा वही बाल चाहिए? हाँ मुझको वही बाल चाहिए, तुम्हें लाऊं? नहीं कन्हैया मुझको वही बाल चाहिए। खूब रोने लगा। भगवान ने कहा ले आऊं? हाँ कन्हैया वही बाल। तो भगवान दौड़ कर गए और छलांग लगाई और सीधे यमुना में कूद गए। कैसे कि इतना कह कर कुंड में और कूद पड़े गोपाल, हुआ बिना ब्रजराज के ब्रज सभा उदास। अजय ही इतना कहा कुंड में कूद गए तो सारे ग्वाल वाल और रोने लगे। ए दामा तूने कहा था ना, तो कन्हैया कूद गए, अगर कन्हैया को कुछ हो गया तो मैया जानते हो क्या कहेगी? मैया यशोदा क्या कहेगी? नंद बाबा क्या कहेंगे? अब मुझको तो बड़ा डर लगे। जाओ जाओ मैया यशोदा को खबर करो, नंद बाबा को खबर करो, ये कुंड कोई साधारण कुंड नहीं है। और प्यारे भक्तों वो ऐसा कुंड था, इतना जहरीला कुंड था कि उसके ऊपर से एक पक्षी भी गुजर जाए तो इतना विष था कि वो विष के कारण वही भस्म होकर उसी कुंड में गिर जाता। इतना विषैला कुंड है। मोबाइल मोबाइल इतना विषैला कुंड है। जब ही ऐसा कहा अब तो प्यारे भक्तों ग्वाल बाल रोते रोते मैया यशोदा के पास पहुंचे। अरे मैया यशोदा, अरे ओ नंद बाबा। हाँ हाँ कहो लाला क्या क्या बात है? अरे मैया कहा बताओ। लाला कुंड में कूद गयो है और मैया रोते रोते हमारा बुरा हाल हो गया है। मैया किसी प्रकार लाला को बचाओ, मैया लाला को बचाओ। अब जो ही मैया यशोदा ने सुना अरे लाला कुंड में यमुना कुंड में कूदा है, मैया तो खड़े खड़े मूर्छित होकर गिर गई। अरे चौथे पन में लाला पायो और आज वो भी यमुना में कूद गया। जब ही मैया यशोदा नंद बाबा ग्वाल बाल सब यमुना के किनारे पहुंच गए कि अब कन्हैया दिखाई पड़े, अब कन्हैया दिखाई पड़े। तब तक प्यारे भक्तों मैया यशोदा रोती रही बैठी बैठी और कहती है क्या बताऊं कि रो कर के यशोदा बोली नैनों में नीर भर के और यदि आए ना कन्हैया, यदि
प्यारे, तुम नहीं वापस आए तो ये मैया अपने प्राण त्याग देगी इसी जमुना के किनारे। यदि आए ना कन्हैया मर जाऊंगी।
सारे ब्रजवासी यमुना तट पर बैठे हैं, रुदन कर रहे हैं, देख रहे कि सुबह से संध्या होने को आई है, लेकिन कन्हैया कहीं दिखाई नहीं पड़ते। एक गोपी कहती, मैया ऐसा न हो कि हमारा कन्हैया वापस ही ना आए। एक छोटा सा ग्वाला बोला, नहीं नहीं मैया, ऐसा नहीं है, हमारा कन्हैया बड़े बड़े लोगों से अकेले सामना करे, हमारे कन्हैया को कुछ नहीं हुआ होगा। आज प्यारे भक्तों, जय ही भगवान कुंड के और अंदर प्रवेश किया तो देखा कि नाग की पत्नियां मिली। नाग पत्नियों ने देखा, अरे इतना सुंदर बालक, अरे लाला कहाँ से आया है, तू यहाँ क्या कर रहा है? इतनी कोमल देह है और मेरे पति अगर एक फुंकार मारेंगे तो ये कंचन जैसी काया कोमल देह भस्म हो जाएगी। चलो लाला, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूं। भगवान कहते हैं, मैया तुम्हारे पति हमें मारेंगे तो मैया बचाओगी नहीं। नाग पत्नियों ने अपने हृदय से लगा लिया, अरे लाला तू जितना छोटा है उतनी ही तेरी वाणी में मिठास है, तू कितना मीठा बोलता है, आज तक किसी ने मुझे मैया नहीं कहा, अब तूने इतनी कोमल मीठी भाषा में जो मैया कहा है ना लाला, ये हृदय गदगद हो गया। अपने हृदय से नाग पत्नियों ने लगा लिया, लाला चल मैं तुझे छोड़ दूं, तेरी मैया व्याकुल हो रही होगी। कहा नहीं नहीं मैया, हमारी बाल गिर गई है और मैं अपनी बाल लेने आया हूँ। मैया नाग पत्नियां कहती, लाला ऐसी हजारों बाल मिल जाएंगी, हजारों गेंद मिल जाएंगी, लेकिन लाला ये प्राण चले गए तो मैया और तेरे बाबा बड़ा रोएंगे। भगवान कहते हैं, नहीं नहीं मैया, तब तक